समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा आ गई। परेशान नजर थक गए चार दिन, कोई समझा नहीं कोई जाना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। जिंदगी का ये सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको समझाने ही आया। कहते हैं ना दुनिया में 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधियारी रात। क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे 4 दिन माना 4 युग। 4 युग के बाद जब 4 युग खत्म होते हैं उसके बाद क्या होता है? कहते हैं फिर अंधियारी रात। पता नहीं कल के बाद में प्रलय होगी, शंकर की आंख खुलेगी, तीसरी तो विनाश हो जाएगा।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सृष्टि है इसका कभी भी विनाश नहीं होता। बाबा कहता है बच्चे तुमको ये गीत इस तरीके से गाने की दरकार कि चलते हैं सब मगर, हाँ चल तो सब रहे हैं जीवन। आप देखो हर इंसान जीवन में जन्मते ही सफर शुरू हो गया उसका, एक एक दिन कम होता जा रहा है। हाँ ये तो पता है कि एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन कहाँ जाना है बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। अब बाबा कहता है मैंने तुमको घर दिखाया ना, बाबा कहता है तुम भटकतों को मैंने ठिकाना दिखाया, तुमको ठिकाना मिला। तो बाबा कहता है तुमको भटकने की दरकार नहीं। तुम बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं भटक रही है उनको भी बाबा कहता है अभी सही राह दिखाओ। देखो दुनिया में कितना दर्द है, कितना भटकाव है, तभी तो लोग सुसाइड करते, सोचते हैं कि जीवन से, इस दुखी जीवन से हमको निजात मिल जाएगी। लेकिन आप सोचो अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है, और हम बोले कि ठीक है आप छोड़ो इसको, नए कपड़े पहन लो आप ठीक हो जाएगा। क्या नए कपड़े पहनने से शरीर की कमजोरी ठीक हो जाती? आत्मा तो कमजोर ही चली गई। नया शरीर पहन भी लिया तो क्या मिला? शरीर में कमजोरी होगी ना तो शरीर को ताकत दी जाती है, नए कपड़े पहनने से शरीर में ताकत नहीं आ जाएगी। जिस आत्मा का ये संस्कार बन गया कि दुख आया और आत्मघात कर लिया। बाबा कहता है बच्चे ये नया शरीर मिलने पर भी जीवन तो बाबा कहता है ऐसा ही है। बाबा कहता है ना बच्चे जो कर्म आपने किए, बाबा कहता है उन्हीं का भुगतान तुमको आगे करना पड़े। तो सोचो एक जाति आत्मा अनजाने में कितनों को दुख देके जाती। आज हमने अपने जीवन में पहली ऐसी शव यात्रा देखी जिसमें हमने लड़ाई झगड़ा देखा, जिसमें हमने मारकाट होते शायद देखा। पहला ऐसा आज सीन देखा जो शव यात्रा में भी लोगों की भीड़ थी इस चक्कर में कि शायद यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं शांति सभा। कोई आत्मा जा रही है, अपनी अंतिम यात्रा पर जा रही है, और जाने वाली आत्माएं कितनी अशांत, वो कारण ही ढूंढते जा रहे हैं कि ये गई क्यों और किसकी वजह से गई। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं जैसे। बाहर नहीं निकाला उनके आज हस्बैंड को उस समय के लिए, जब तक वो बिरादरी वाले वहां खड़े रहे। ये कुछ हो ना जाए आज। आज शमशान भूमि यहाँ से कोई लेडी नहीं गई, सिर्फ जेंट्स गए। और वो भी हमें बाद में बताया किसी ने कि जो डेड बॉडी थी, जो उनके हस्बैंड थे, वो शमशान भूमि के अंदर भी नहीं गया, क्योंकि लड़की पक्ष के भी लोग वहां थे। सोचो ये तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया नर्क बन गई। अंत में हम किसी से बात कर रहे थे शाम को, मेरा देखो ये 2 दिन की हलचल थी सारी, सब लगे रहे एक दूसरे से। आज सुबह की अगर आपने मुरली पढ़ी सुनी हो तो बाबा भी ना बच्चों के जो सर्कमस्टांसेस देखता है ना, उसी के अकॉर्डिंग बाबा मुरली चला। हमको कल से नहीं समझ में आ रहा था कि हमको क्या करना, अवॉइड कर रहे थे वो सब चीजें, लोगों के जो बयानबाजी हो रही थी कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आज बाबा ने सुबह सुबह सुना दिया। बाबा कहते हैं बच्चे बातें करने में सब होशियार। बाबा कहता है ना बातें बनाओ, ना बातों को देखो। बाबा कहता है फिर करना क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप को देखो, बाप समान बनो, बाप समान करो। बस रास्ता दे दिया ना बाबा ने। बाबा कहते हैं व्यर्थ में जाओ,
समय बाबा कहता है कम है, तीव्र गति से बाबा कहता है तुमको परिवर्तन करना है अगर बाप से प्यार है। आज की मुरली थी ना, बाबा ने मुरली चलाई कि अगर बाप से तुमको सच्चा सच्चा प्यार है ना तो रिटर्न दोगे बाप को। बाबा ने कहा मेरे प्यार की रिटर्न यही है। कहते हो ना बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। कोटों में भी कोई तो कोई में भी कोई हम वो आत्माएं हैं जो संसार का कलयुग हमने छोड़ दिया। लेकिन छोड़ेंगे कैसे? अपने बुद्धि के पांव जितने मजबूत होंगे उतना ये कलयुग पीछे छूटता जाएगा। अगर पांव मजबूत नहीं है, लड़खड़ाते हैं, तो कलयुग में बार बार जाना भी पड़ेगा। 10 मिनट का खेल था वो सारा। वो एम्बुलेंस आई 5-7 मिनट में, वो जो चादरें वगैरह सब चढ़ानी थी 10 मिनट भी नहीं लगे, फटाफट पैक किया और एम्बुलेंस में डाल के वापस ले। मिट्टी की तो ये वैल्यू है जिसके पीछे हम सारा जीवन लगाते हैं, बाजारों में, दुकानों में, खान पीन पे, दवाइयों पे। ये वैल्यू है मिट्टी की। कौन देखना चाहता है मिट्टी को? डरते हैं लोग पास जाते हैं, घबराते हैं, बच्चों को छोड़ते नहीं खुले में कि अंदर जाएं बच्चे, ये देखे भी नहीं कि बाहर हो क्या रहा। बाबा कहता है बच्चे खेल तो सारा आत्मा खेलती है। आत्मा जब तक शरीर में होती है तो गले लगाते हैं एक दूसरे को। हाँ, कभी एनिवर्सरी मुबारक, कभी जन्मदिन मुबारक। और आत्मा शरीर से निकल गई तो मिट्टी है ना, मिट्टी पे सब मिट्टी डालकर आ जाते। और मिट्टी को ही रोते, मिट्टी को ही रोते। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे दुनियावी लोग कहते हैं ना जो होगा देखा जाए, बाबा कहता है देखो ये माया बुलवाती है। किसी को बोलो कि चलो कुछ समय ज्ञान सुनो, क्या कहते हैं? कहते हैं अभी समय थोड़ी है, अभी समय नहीं है इन सब बातों का, अभी तो काम बहुत करने, काम बहुत करने। एक सेकंड होता है, एक सेकंड जीवन में आता है जब श्वास निकलती है, काम धरे रह जाते, काम धरे रह जाते। हाँ, बाबा समझाता है बच्चे दुनियावी लोग तो क्या कहते, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे आप भी ये तो नहीं सोचते हो। बाबा कहता है बच्चे कहीं तुम तो ये नहीं सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा। इसको कहते हैं अलबेलापन। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो अज्ञान में है ना, कुंभकर्ण है। बाबा कहता है ये सोए पड़े हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जो जाग गए, जिनको बाबा कहता है समय का परिचय मिला, ड्रामा का परिचय मिला, घर का परिचय मिला, भगवान का परिचय मिला, जिन्होंने सच्ची सच्ची भागवत सुन ली स्वयं भगवान के मुख से, बाबा कहता है ये आत्माएं अगर सो जाएं तो बाबा कहता है फिर मेरे अर्जुन कौन बने, कहां से ढूंढूंगा अपने अर्जुन। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा कहता है जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहता है ओटे माना, सिर्फ बाबा ने ये नहीं कहा कि जो ज्ञान सुने वो अर्जुन, सुनने वाले बाबा कहता है बहुत है, लेकिन जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया, इस दुनिया में रहते भी बाबा कहता है तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक लक्ष्य? दुनिया से पूछो, मिलो लोगों से, तो देखो सबने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं। कोई कहता है बच्चों की शादियां हो जाए, कोई कहता है बस एक ये काम और निपट जाए। बाबा कहते हैं बच्चे आपका क्या लक्ष्य है? आप सब बच्चों का एक ही लक्ष्य है जो भगवान का लक्ष्य है। भगवान का क्या लक्ष्य है? बाबा कहता है बच्चे मैं तो पतितों को पावन बनाता हूँ। बाबा कहता है तुमको पावन बनना है, तुमको पावन बनना। और पावन आत्मा बाबा कहता है कैसी होती है? पावन आत्मा बाबा कहता है सर्वदा सुखी। पावन पवित्र आत्मा को बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान का स्वरूप बन गई, ज्ञानी नहीं। आज सुबह बाबा ने बड़ा सुंदर समझाया कि एक तो है ज्ञानी,
जिसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, 7 दिन का कोर्स भी कर लिया, मुरली भी सुनने लग गए। ये तो बाबा कहता है ज्ञानी है, जो सुनकर दूसरों को सुनाते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम स्वरूप बने। हाँ, देखो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब भक्ति सुनते पढ़ते करते थे तो उस समय हमने देखा, एक है उद्धव और एक है गोपियां। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया और द्वारका जी चले गए। अब वहां पर यशोदा भी याद करती है, आंसू बहाती है, गोपियां भी याद करती हैं और विरह में रोती रहती। तो एक दिन श्री कृष्ण के महल में पहुंच गया और श्री कृष्ण को बहुत भावुक देखा, तो कहने लगे सखा क्या हुआ, आप द्वारकाधीश और आपके नयन सजल, आंखों में पानी, क्या बात। कहने लगे मुझे तो घर की याद आती है, यशोदा मैया की याद आती है, गोपियों की याद आती है कि मैं जब से गया हूं उनको कहकर आया था मैं एक बार आऊंगा, लेकिन आज तक गया नहीं। तो सब कभी मेरा राह देखते होंगे, तो तुम जाओ मेरी तरफ से उनको संदेशा देकर आओ कि मैं ठीक, और उनको हिम्मत भी देना, क्योंकि मेरे विरह में सब रोते हो। अब उद्धव था ना, वो तो ज्ञानी था, बोलते हैं ये तो रोना धोना सब बेकार है, मैं अच्छे से सबको समझाऊंगा, यशोदा मैया को भी समझा दूंगा, गोपियों को भी समझा दूंगा कि कृष्ण को याद करके रोना नहीं है। क्योंकि कृष्ण को क्या देखा, साधारण देखा। तो चल पड़ा, ज्ञान का अहंकार था कि सबको समझाऊंगा। मैया के पास पहुंचा, यशोदा के पास, तो कहने लगी मेरा कान्हा कैसा, मुझे याद करता है। हाँ, मैया को याद करता है। अब वो रोते जा रही है। वो कहते तुम उसको कान्हा क्यों पुकारती है, वो तो द्वारकाधीश बन गया, वो छोटा बालक थोड़ी है। क्या कि तू क्या जाने, माँ के हृदय को तू क्या पहचाने। तो खूब समझाया, लेकिन माँ कहती कि तू मेरी ममता को नहीं समझ पाएगा कि मैं क्यों रोती हूँ उसको। भले ही वो महलों का राजा बन चुका, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बालक ही। खूब समझाया, ज्ञान दिया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर गोपियों से मिला, गोपियों को कहने लगा अरे काम करो, बच्चे संभालो, घर परिवार देखो, ये क्या काना काना करती हो, किसको याद करती हो, वो कोई साधारण थोड़ी है, वो तो राजा बन गया है अभी, वो तो तुमको तनिक भी याद नहीं करता। गोपियां कहती हैं करे ना करे हम तो करते हैं, हम तो उससे प्यार करते हैं, हमें ये ज्ञान मत सुनाओ, तो हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको हमारा कृष्ण ला कर दे दे, तो हम तेरे चरण धोकर पिएंगे, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं सुना। तो जब गोपियों से मिला, यशोदा मैया से मिला, तो कहते हैं उद्धव भी रोने बैठ गया। कहते हैं हाय मैं तो सिर्फ ज्ञानी ही बनकर रह गया था, सच्ची प्रीत सच्चा प्यार तो तुमने किया। बाबा भी हमें ये कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे तुमने बाप को पहचाना तो है ना, कहीं सिर्फ ज्ञानी बन के मत बैठ जाना कि मैं आत्मा, मुझे आत्मा का पिता शिव बाबा, अब घर जाना है, दुआएं कमानी है। बाबा कहता है ज्ञानी तो कच्चे रह जाए, लेकिन बाबा कहता है तुम मेरी गोपियां बने। बाबा कहता है संगम पर जो आत्मा भगवान से मिली, क्या भगवान से मिलने का सुख तुमको मिला? नहीं तो कौन मानेगा तुम भगवान से मिले। तो बाबा कहता है बच्चे कच्चे ज्ञानी उद्धव की तरह नहीं बन के बैठ जाना। बाबा कहता है सच्ची गोपियां बनना, संबंध बाबा कहता है निभाना मुझसे, तब बाबा कहता है वो प्रीत का रस तुमको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं तो ज्ञान खोखला लगेगा, खोखला लगेगा। रिश्ते निभाते हैं ना हम, रिश्तों में प्रीत है ना हमारी, है ना, रिश्तों में प्रीत है, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पत्नी है, बहन है, भाई है, सबके साथ रगे हैं हमारी जुड़ी हुई। उनको कुछ होता है तो हमको भी दर्द होता है, झट पहुंचते हैं, कैसे हो, ठीक है, तबीयत ठीक है,
कुछ सहायता चाहिए मेरी। आप परेशान थे, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि रग जुड़ी पड़ी। बाबा कहता है मुझसे कोई रग जोड़ी तुमने? बाबा कहता है अगर मेरे से रग जुड़ जाती तो बाबा कहता है इतनी दुनिया का दुख तुमको नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि दुनिया में सभी दुखी है, सब दुखी है। अपना दुख कम है, थोड़ा 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 सबका दुख लेते हैं और दुखी होते हैं। आज वो समय है जब कोई मिलने आता है ना घर, तो कहते हैं घर पहुंच के फोन कर देना, हमें तसल्ली हो जाएगी आप घर पहुंच गए। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आप में तो ऐसा अलबेलापन नहीं है ना, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। हम्म तो उसको तो नहीं देखते कि कभी शंकर विनाश करे या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। हाँ, बाबा हर एक बच्चे से प्रश्न पूछता है कि कहीं ऐसे तो नहीं सोच के बैठे हो कि शंकर तीसरी आंख खोलेगा तो विनाश हो जाएगा। ये जिस यज्ञ में बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया और ब्राह्मण आत्माएं निमित्त बनी, जब ये निमित्त बन जाएंगी तो फिर विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे तुम इंतजार तो नहीं कर रहे हो किसी का कि जो होगा देखेंगे। बाबा कहते हैं तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को संपन्न भी करना है, ना कि शंकर। बाबा कहता है बच्चे ये जो यज्ञ रचा गया रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें बाबा कहता है जो आत्माओं ने क्या डाला, बाबा कहता है अपने विकारों की आहुति डाली। तो बाबा कहते हैं विकारों की आहुति डालने से जो विनाश की ज्वाला निकलेगी। तो बाबा कहता है विनाश की ज्वाला फिर कौन निकालेंगे? शंकर निकालेगा। शंकर तो बाबा कहता है कोई है ही। बाबा कहता है ये तो तुम्हारी मिसाल दी जाती है कि जब आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तब कहते हैं प्रलय आती है। कहां पर? बाबा कहते हैं तुम्हारी पुरानी दुनिया में। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो देह से आसक्ति है, देहधारियों से आसक्ति है, पुरानी दुनिया से जो लगाव है, पुराने स्वभाव संस्कार से जो तुम्हारा लगाव है, बाबा कहते हैं कि बच्चे वहां प्रलय आ जाती है जब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। और बाबा कहता है ये मिलता तब है जब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण आत्माएं अपने अपने विकारों की यहाँ पर आहुति डालती हो। बिना ब्राह्मणों के यज्ञ नहीं चलते। सारा सामान इकट्ठा कर लो और पंडित जी इतना हो तो अच्छा, पंडित जी को बिठा दो और पंडित जी अगर कोई मंत्र ही ना पढ़े तो क्योंकि पंडित जी स्वाहा बोलो तो हम कुछ आहुति भी डालें इसमें हवन कुंड में। तो बाबा कहता है बच्चे पंडितों का पंडित रूहानी पंडा, बाबा कहता है इस समय तुम आत्माओं का पिता मैं बैठा हूं। बाबा कहता है तुमको मैं रोज महामंत्र सुना रहा हूं बच्चे, घर चलना है, वक्त आ चुका। बाबा कहता है चारों युग बाबा कहता है अभी खत्म, कलयुग बाबा कहता है अभी अति पर आकर खड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको स्वाहा करना पड़ेगा। सुबह कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अपनी गर्दन काट के इस यज्ञ में डालो। बाबा कहता है कम से कम विकारों का गला तो काटो। बाबा कहता है पांच तत्व कौन से? प्रकृति के। और पांच विकार बाबा कहता है माया के। इस समय बाबा कहता है ये तुमको दुखी करेंगे। ये जो शरीर है ना हमारा, ये पांच तत्वों से बना हुआ है। ऐसा कोई एक बैठा है हम में से जो ये बोले मैं बिल्कुल 100% स्वस्थ हूं, ना कभी गोली खाई है ना कभी खाऊंगा मरते दम तक? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं बैठा हुआ। हो सकता है आज कह दे बिल्कुल ठीक हूं, कोई गोली नहीं खा रहा, लेकिन ये चैलेंज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मरते दम तक नहीं खाऊंगा। थोड़ा सा बुखार आता है तुरंत दौड़ जाते हैं, अपनी चिंता लगती है। बुखार रहा तो घर का काम कौन करेगा, नौकरी पे कौन जाए।
बाबा कहते हैं बच्चे ये पांचों तत्व प्रकृति के तमो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं बाहर भी क्या होगा, नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भुखमरी होगी। देखते तो हैं दुनिया में, कहीं बम फेंके जाएंगे, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं बादल फटेंगे। बाबा कहते हैं कब तक बचोगे, ये बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको क्या बनना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है अर्जुन बनो। अर्जुन वो आत्मा, बाबा कहता है जिसके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है। हाँ, तो बाबा समझाते शंकर समान ज्वाला रूप बन प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जैसे जब कोई अर्थी को जलाते हैं तो बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। शमशान भूमि जाते हैं ना, तो वहां पर हम लोग तो जब तक वो पंडित जी दाह संस्कार कराते हैं और 10-15 मिनट, ज्यादा ज्यादा कोई आधा घंटा वहां खड़ा रहेगा। कितनी देर कोई खड़ा रहता है। सब घर के वापस आ जाते हैं। लेकिन वो चिता कहते हैं कई अगले भी 2-3 दिन तक जलती रहती है। चौथे तक वो चिता गर्म रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे अर्थी ले जाते हैं शरीर को, जब दाह संस्कार कराते तो बीच बीच में उस अग्नि को और तेज किया जाता है। तो जो वहां के जो होते हैं, वहां का स्टाफ होता है, कर्मचारी होते हैं, उन सब की ड्यूटी होती है ये कि जैसे ही आज आंच नीमी पड़ेगी, मध्यम पड़ेगी, तो फिर से उसको बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको भी क्या बनना है, ज्वाला स्वरूप बनना है। आज सुबह कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है परिवर्तन तो करते हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी गति, बाबा कहता है बहुत स्लो है। तीव्रता बाबा कहता है होनी चाहिए, और तीव्रता की निशानी बाबा कहता है सोचा और किया। ऐसे नहीं कि कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे। बाबा कहता है पुरुषार्थी हो ना। तो पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि हम ये कहें कि हाँ हम तो पुरुषार्थी हैं, कर रहे हैं, हो जाएगा धीरे धीरे। बाबा कहता है पुरुषार्थी माना सदा उड़ती कला। पुरुषार्थी माना एक गलती जो जीवन में हो गई, अब ये दोबारा रिपीट ना। तो बाबा कहते तो यह विनाश ज्वाला है, इसको संपन्न करने के लिए निमित्त बनी आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलाएं? बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्माएं इस समय, बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग तब गिरेगा। एक मुरली में बाबा ने बोला था ये कलयुग तब गिरेगा, कलयुग का पहाड़ तब गिरेगा। बाबा कहता है जब आप सब ब्राह्मण आत्माएं एक रस, एक समय पर, बाबा कहता है पुरजोर, बाबा कहता है जब ये संकल्प करोगे कि अब नई दुनिया लानी है। बाबा कहता है अभी एक रस नहीं हो। कोई आत्मा संपन्न बनती है, कहती है हम तैयार हैं, एवर रेडी है, किसी की अवस्था गिर जाती है, बाबा कहता है वो फिर पीछे चले जाते। बाबा कहता है जब आप सब ब्राह्मण आत्माएं एक समय पर, बाबा कहता है जब ललकार करोगे कि बाबा हम सब तैयार हैं, तब बाबा कहता है ये महापरिवर्तन होगा। बाबा कहता है प्रकृति तुम्हारा इंतजार कर रही है कि ये कब ऑर्डर करे और हम कब विनाश दिखा दें। कहा ना बाबा ने कुछ समय पहले मुरली में कि प्रकृति के पांचों तत्व हाथ जोड़कर मेरे पास आए, कहते हैं बाबा अलग अलग तो हम धूम मचा ही रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि एक साथ धूम मचाने का ऑर्डर कब निकालोगे। तो बाबा कहता है मैं बच्चों से पूछता हूँ बताओ कब तैयारी करें। बाबा कहता है मुझे डेट बताओ कि बाबा इस डेट को हम तैयार हो जाएंगे, 16 कलश संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम मुझसे पूछते हो बाबा विनाश कब होगा, बाबा कहता है मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम तैयारी कब करोगे। लेकिन हमारी तैयारी होती ही नहीं। बाबा कहता है तुमने एक पैर फंसाया कलयुग में। क्या कहते हो? 23 घंटे हमारा पैर कलयुग में फंसा पड़ा, 23 घंटे के लिए।
और 1 घंटा, वो भी अगर सब हालात ठीक से रहे तो, कोई काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई और विघ्न आ गया, तो ये मुरली क्लास तो हम स्किप कर जाते हैं बड़े आराम से। अगर हमको एक दिन रोटी ना मिले ना तो हमको बड़ा दर्द होगा, लेकिन एक दिन मुरली नहीं मिलेगी तो चल जाएगा, चला लेंगे, कहेंगे सुनी तो हुई है मुरली। नहीं नहीं दीदी, दीदी, मम्मी का मम्मी नहीं का नहीं चलता। चलता। हाँ, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे तो फिर क्या करना पड़े। बाबा कहते हैं जैसे अर्थी की आंच ठंडी होती है तो उसको तेज कर देते हैं आंच को, कि फटाफट मटकी फुल करें और लेने आने वाले हैं गंगा गंगा में प्रवाह करने के लिए। ऐसे ही बाबा कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्माएं, आपका पुरुषार्थ ढीमा पड़ता है तो बाबा कहते हैं इसको तीव्र कैसे करें, कैसे हिलाएं। तो बाबा कहते हैं हाथ से हिलाएं या लाठी से हिलाएं। वो जो अर्थी में करते हैं ना काम, उनके पास एक बांस का डंडा होता है बड़ा सा, तो वो उससे थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं कि सारा जो ये भी मिट्टी है सब भस्म हो जाए एकदम से। बाबा कहता है अब तुम बताओ, तुम जब बीच बीच में सो जाते हो, तुमको हाथ से हिलाऊं या लाठी से। बच्चे सोते हैं ना, कई बार आप स्कूल के लिए बच्चों को उठाते हो तो बच्चे कहते हैं मम्मी 5 मिनट और, तो माँ आती है फिर कहती है अरे हो गए 5 मिनट, चल अब खड़ा हो जा। मम्मी 5 मिनट और, तो फिर माँ कैसे विकराल रूप धारण करती है कि भाई मैं तैयार हूँ, मेरे टिफिन तैयार है, सब कुछ तैयार है, तुम नहाओ धो और चलो। वहां हमको घड़ी दिखती है कि स्कूल का टाइम निकला जा रहा है ना, लेकिन यहाँ हमको कोई घड़ी नहीं दिखा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, यही बाबा कहता है ड्रामा के अंदर ट्विस्ट है। अगर बाबा कहता है तुमको सबको मैं घड़ी दिखा दूं कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, तुम्हारे पास 15 दिन है, तुम्हारे पास 6 महीने है, नींद आएगी हमें, नींद फिट जाएगी हमारी। लेकिन अभी बाबा रोज कहता है नींद को जीतो, कोई नहीं जागता। हम खुद कई बार संकल्प करते हैं कि बाबा कोई एक दिन हमको भी ऐसा दे कि हम पूरी रात जागकर तुझे याद तो करके देखें, लेकिन अभी तक तो ऐसी रात मिली नहीं। कभी कोशिश करना, संगठन में बैठेंगे एक रात, बैठोगे? दुनिया के लिए तो जागते हैं, दुनिया के लिए जागते हैं। कभी न्यू ईयर की पार्टी मनाने चले जाते हैं, कभी किसी की शादी होती है तो कहते हैं पूरी रात बैठना है मेरे को वहां, मेरा बड़ा क्लोज रिश्ता है यहाँ पर, मैं जा नहीं सकती फेरे कराए डोली बिठाए बिना, मुझे बैठना ही पड़ेगा। कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल में भी पूरी रात हम जागते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहता है कि बच्चे रात को जाग कर भी बाबा कहता है मुझे याद करो। आज सुबह की आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि मुरली चलती है ना तो कुछ कुछ चीजें निकलती हैं ऐसी बाहर आके। अब कल वो इंसिडेंट हुआ ना गली में, आपको जो हमने शेयर किया था, तो अब देखो बाबा क्यों बच्चों को मना करता है कि बच्चे व्यर्थ नहीं देखो, व्यर्थ नहीं सुनो, विस्तार में नहीं जाओ। अब ये सारा दिन जो ये आसपास के सब लोग, इवन एक हम अपने फादर को बोले, उन्होंने मुश्किल से 2 सेंटेंस बोले, और वो भी बहुत न्यूट्रन से। उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो वहां जाए देखे, बल्कि नीचे खड़ों को भी उन्होंने बोला ऊपर आओ, क्या हो रहा है नीचे। तो हम सोचते हैं, मैंने कहा इनको तो सलाम करना चाहिए, ये ना 7 दिन का कोर्स देखा है उन्होंने, लेकिन गहराई नहीं समझ पाए, मुरली कभी नहीं सुन पाए, लेकिन उनकी अवस्था बड़ी प्यारी। और सुबह क्या हुआ, अब हम अपने रूटीन पर रोज उठते हैं सुबह, है ना, और जो हमारे साथ रहते हैं तो वो कहने लगे, कहते हैं आज सुबह मुझे ना बाथरूम जाना था, तो मुझे कुंडी खोलते हुए बाहर बालकनी में आने में डर लग रहा, तो मैं काफी देर से आपको वेट कर रही थी कि आप कब नीचे आओगे, तो आपके जब लाइट ऑन होगी तो फिर मैं बाथरूम करने जा सकूं। तो उन्होंने हमारा वेट किया और हमने वो अपना जो रूटीन था वो सब कर रहे थे। ये उन्होंने हमको शाम को बोला,
कहते मुझे सुबह डर लग रहा था बाहर आने में, तो मैंने आपका वेट किया कि आप जागोगे तो मैं बाथरूम करने फिर जाऊं। देखो आत्माएं हैं कमजोर, अब सारा दिन, अब उनको तो ऐसा लगता है एक्साइटमेंट है, हम किसी के दुख में बातचीत कर रहे हैं, है ना।